हरियाणा के लोगों की मांग, आखिर कब सुधरेंगे आईजीओ मीरपुर के हालात। आपको बता दें कि आईजीओ मीरपुर से रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के जुड़े हुए हैं 150 से अधिक कॉलेज। विश्वविद्यालय कैंपस में सबसे जरूरी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हॉस्टल, स्टेडियम जैसी सुविधाएं देने में फेल रहा आईजीओ प्रशासन। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, रेवाड़ी का इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर स्थापना के 9 साल बाद भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि गठन के 9 साल बाद भी विश्वविद्यालय कैंपस में पेयजल, हॉस्टल, लैब, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टेडियम व कक्षाओं के लिए जरूरी भवन उपलब्ध कराने में भी आईजीओ प्रशासन फेल रहा है। वहीं अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने के लिए एक मुश्त करीब 700 करोड़ रुपए की दरकार, लेकिन खजाना खाली होने के चलते नई योजनाएं बेकार। बता दें कि 2013 से लेकर अब तक जो भी रेवाड़ी में वीसी आए सबने दावे खूब किए, लेकिन जमीनी हालत कभी बदलते हुए दिखाई नहीं दिए। अब यहाँ पर देखना होगा कि नवनियुक्त वीसी प्रोफेसर जेपी यादव, एम कुल सचिव प्रमोद भारद्वाज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की कितनी सूरत सुधार पाते हैं। हुआ है सर, शिक्षकों की बात करें, आधारभूत ढांचे की बात करें, कहीं ना कहीं आप सांसद भी हैं सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है, तो क्या है सर इसके लिए करने वाले हैं? देखिए, जब जो मैं अकेला ही नहीं, ये जो विश्वविद्यालय बना है इसके अंदर कई लोगों ने संघर्ष किया है। मैं अपने आप को इस चीज़ का श्रेय नहीं देना चाहता। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो रीजनल सेंटर्स इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर्स से पहले नहीं बाद में बने थे उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो उनसे पहले स्थापित थी ये इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया और लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी और सामाजिक लोगों ने भी, और कुल मिलाकर के बड़े संघर्ष के बाद ये आज के दिन यूनिवर्सिटी पिछले 8 साल 9 साल पहले डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अंदर फिर भी एजुकेशन का पैसे के योगदान का सरकारों की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की निस्बत कम मतलब पैसा मिला है, तो उसको दुरुस्त करने में हम लगे हुए हैं। और सर, यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो लगातार 9-10 साल हो गए, बावजूद इसके आज भी कॉलेज स्तर से आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसको लेकर? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे प्रोफेसर जेपी यादव जी की ज्वाइन करने के बाद भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट एक दिन में हुई हो, पीछे भी लोगों ने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमारा बीटेक का जो कोर्स था उसको अप्रूवल मिली है सर करने के बाद, बी फार्मेसी का जो कोर्स है उसको अप्रूवल मिली है, और बहुत जल्दी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो भी हमारे लोगों कोर्स को अप्रूवल देने जा रही है। लगभग फॉर्मेलिटीज़ हमारी पूरी हो गई हैं। ये बात ठीक है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जैसे कि ऑनरेबल साहब ने कहा है, वो थोड़ी कमियां ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे हमारे यहाँ पब्लिकेशंस भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है, तो ऐसा नहीं कॉलेज जैसा नहीं है, उससे तो हम आगे हैं। सर, आधारभूत ढांचे की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, मतलब जो आधार बिल्डिंग की बात करें, आज भी हम कहीं ना कहीं तरह से बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी ऑनरेबल वीसी साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ बनाए हैं कि बिल्डिंग का नक्शा कैसा होगा, इंटीरियर्स कैसे होंगे, और उनको जो कंसर्न क्वार्टर है उन पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को जमा भी करवाए जा चुके हैं, और उस पर कुछ भी बहुत अच्छा काम चल भी रहा है। गर्ल्स हॉस्टल हमारे 4 फ्लोर बन गए हैं। सर ने नहरी पानी के लिए ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनवा के ऑनरेबल सीएम साहब को भिजवा दिया गया है, तो उन पर टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। सर, पहली बार यूनिवर्सिटी में बात करें, तमाम दोनों लोग दक्षिण हरियाणा से आप लोग हैं, यहाँ पर भेदभाव के मसले लगते रहे कि अब कोऑर्डिनेशन भी बेहतर दिखता है। कब तक माने कि जो ये कोऑर्डिनेशन है ग्राउंड पे दिखेगा और कुछ काम हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में नीतिगत फैसले लेने का काम केवल और केवल वीसी साहब का होता है। रजिस्ट्रार तो उनको सहायता करने के लिए, उनको लागू करने में मदद करता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कभी कि इस तरह की कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी कभी रही है या आगे आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
सर एक हॉस्टल की कमी बड़ी समस्या रहती है, वीसी सर ने भी अभी बताया। तो कब तक ये जमीनी स्तर पे लगातार पिछले 4-5 साल से दावे तमाम होते हैं यूनिवर्सिटी की ओर से, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं दिखते सर? नहीं, एक तो जो सर ने बताया अभी 256 हॉस्टल एक ब्लॉक बन रहा है, जिसमें कि 7 फ्लोर होंगे, 4 ऑलरेडी बन चुके हैं और जल्दी ही सर ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर कोशिश ये होगी कि बच्चियों को वहाँ पे रहना शुरू करें। ठीक है सर। ठीक है सर अभी आईजीयू ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। हम कहाँ पर खड़े हैं 10 साल बीतने के बाद? आखिर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो जरूरतें थी यूनिवर्सिटी की पूरी नहीं हो पाई बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले, जो कि साथ में बनी थी। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? इसको लेकर मेरा कहना है कि अभी तक आईजीयू में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच सकते। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिल्डिंग्स चाहिए। दूसरा यहाँ और समस्या है, पानी की भी समस्या है। पानी का भी हमें प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, क्योंकि मई जून में यहाँ प्रॉब्लम काफ़ी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा, यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपस होता है उसमें वाइब्रेंट तभी होता है तभी जब रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स हो, हॉस्टल्स हों बच्चों के लिए। हॉस्टल हमारे पास अभी एक बॉयज हॉस्टल है और एक गर्ल हॉस्टल है। बाकी गर्ल हॉस्टल में 256 की कैपेसिटी का एक काम और चल रहा है, तो कंप्लीट होने पे 256 की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, पर वो भी सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि जो 80% हमारे पास गर्ल्स हैं। तो इसको देखते हुए हमें कम से कम 1000 कैपेसिटी गर्ल हॉस्टल चाहिए और 1000 की कैपेसिटी का बॉयज़ हॉस्टल भी चाहिए। और टीचर्स के लिए रेजिडेंस हों, नॉन टीचिंग के रेजिडेंस हों। तब रेजिडेंस यहाँ होंगे तभी एम्प्लाई काम कर पाएंगे, रुकेंगे देर तक, और तभी हम रिसर्च भी अच्छी कर पाएंगे और जो यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटी है तभी हम कर पाएंगे। तो इनके लिए हर एक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमने प्लान तो बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर कितने ग्रांट हमें मिलेगी गवर्नमेंट से उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर सकते हैं। सर सालों से दावे तमाम किए जाते हैं कि सुधार होगा, अब आखिर अड़चन क्या है सुधार में सर? अब जिन्होंने भी किया अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स किए होंगे, जो भी पास्ट वाइस चांसलर हैं, तो जो मेन हर्डल है मुझे लगता है कि अच्छी ग्रांट होगी तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। तो वो तो एक न्यू यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट 500-700 करोड़ की होगी, तभी सभी फैसिलिटी डेवलप हो पाएंगी। सर जीन यूनिवर्सिटी बात करें, तमाम कई यूनिवर्सिटी आईजीयू के साथ ही एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आधारभूत संरचना की बात करें, फिर मैन पावर की बात करें, तमाम स्थानों पे आगे हैं। क्या लगता है आपको आखिर क्या कारण है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं सर लगातार? जहाँ तक मैन पावर की बात है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें पोस्टें दी हैं, तो मैन पावर टीचिंग की उसमें जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनकी कुछ की पूरी हो जाएगी, कुछ एग्जिस्टिंग कोर्स हैं जिनके लिए हमें और पोस्ट चाहिए, तो वो अभी भी लैकिंग है। पहले ये एक बार फिलअप हो जाए और गवर्नमेंट से एश्योरेंस भी है हमें हरियाणा गवर्नमेंट से कि पहले आप ये फिलअप कर लें, उसके बाद और पोस्ट हम दे देंगे। जो जो आपके कोर्सेज हैं और जो आपके फ्यूचर कोर्सेज हैं उसके लिए अलग से मीटिंग होगी, उसमें पोस्ट सेंक्शन होंगी। सर अभी आपको भी 5 महीने संभाले चार्ज हो गए, तो अभी क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है? अभी क्या पाइपलाइन है जो आप प्लानिंग की होगी कि इसको बेहतर किया जाएगा सर? अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है, एक तो साइंस ब्लॉक का काम चल रहा है, रेजिडेंस हैं हमारे पास, उनका 2 फ्लोर के लिए एक्सटेंशन का चल रहा है, लाइब्रेरी का एक्सटेंशन का चल रहा है, इसके अलावा इंडोर आउटडोर स्टेडियम उनकी एक्सटेंशन का चल रहा है। और हमें जो नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें एक वाटर टैंक की ज़रूरत है कि प्रॉपर जो जिस हिसाब से ज़रूरत है पानी की वो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। वो उसके लिए सीएम साहब को हम लेटर भी दे चुके और वो जेएलएन से पाइपलाइन दब के आनी है, तो वो प्रोसेस में है। अभी ये देखते हैं कब तक होता है। सर कब तक माने कि कहीं ना कहीं जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि कहीं दिखता भी नहीं कि स्टार्ट हो पाई है अभी तक, पिछले सालों की बात करें तो? मतलब कुछ तो स्टार्ट हुई है, जो बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, और आगे जैसे ही ग्रांट आएगी, हमने अपनी तरफ से प्रपोजल बना लिया है
और उसमें जो प्रपोजल बना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे पहले हमने जो ज़रूरत हमारे पास नहीं है, एक तो ऑडिटोरियम की सबसे सख्त ज़रूरत है। कोई भी फंक्शन हो हम ओपन में टेंट लगा के करते हैं, तो ऑडिटोरियम का प्रपोजल भी हमने बना लिया है और हमने DGHE को भी भेज चुके हैं। इसके अलावा जो और प्रपोजल बने हैं, हमारे जो अच्छे कोर्सेज हैं जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस है, उसमें हमारे पास B फार्मा चल रहा है, M फार्मा भी हो जाए तो PCI की जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कंडीशन भी है, इसके लिए सेपरेट बिल्डिंग हो। लॉ का कोर्सेज भी यहाँ ठीक अच्छा और डेवलप हो सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए भी हमने सेपरेट बिल्डिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है कि लॉ के लिए, लॉ सेंटर के लिए सेपरेट बिल्डिंग हो, तो हम LLM भी चला लेंगे और सीटें भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, उसके लिए भी हमने अलग से प्रपोजल बनाया है और ताकि हम इंजीनियरिंग के जो मैक्सिमम कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड है वो कर सकें। सर, पिछले दिनों जब गवर्नर साहब विश्वविद्यालय में आए तो अनुसंधान की बात वो कर रहे थे कि अनुसंधान जरूरी है रोजगार के लिए भी और बेहतर शिक्षा के लिए भी। आपने यहाँ पर चेयर भी स्थापित की गई, लेकिन आज कुछ मसला भी उस टाइम उठा था, तो चेयर को लेकर क्या पूरी सर स्थिति है अभी यूनिवर्सिटी में? चेयर बनी हुई है, 800 चेयर हैं, पर चेयर पे अभी डेजिग्नेटेड है, पर चेयर पे अभी काम होना बाकी है। अग्रवाल चेयर के अलावा बाकी चेयर पर भी काम नहीं हुआ है। अभी हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, कुछ बजट में अभी अलॉट नहीं है चेयर्स को, तो कुछ बजट अलॉट कर पाए या हमें बजट मिल जाए तो चेयर पे भी हम काम करेंगे। कुछ अपने जितने रिसोर्सेज हैं मिनिमम जो हमारे पास अवेलेबल है, उन पे हम अब चेयर पे काम करने की कोशिश भी करेंगे।